Good morning, everyone. See, this is the sum we will be doing now. From the following particulars of Sonali Limited, prepare profit and loss statement for 31st March 2017 as per revised schedule. So, as per revised schedule. So, what is given? Opening stock of finished goods दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, परचेसेस इज गिवन. सो हमें परचेसेस डायरेक्टली दिया है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एनीथिंग इज नॉट गिवन. हमें डायरेक्टली व्हाट इज गिवन, परचेसेस इज गिवन. सो दिस इज अवर रॉ मटेरियल कंज्यूम, पर से परचेसेस दिया हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कुछ भी ये सब में नहीं दिया, डायरेक्टली परचेसेस गिवन. Then we have sales. Sales is revenue from operations. मतलब बिजनेस करके जो हमें रेवेन्यू आता है, इट इज फ्रॉम सेल्स. Revenue means income and operation means business. So what is the income from business? It is sales. Then what we have? We have interest received. Interest received is a इंटरेस्ट रिसीव्ड इज द इनकम. अदर इनकम में आएगा. अदर देन सेल्स हमें जो भी इनकम होता है उसे हम अदर इनकम बोलते हैं. फिर हमारे पास डिविडेंड रिसीव्ड है, ये भी अदर इनकम है. फिर वी हैव डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. इट इज डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस. फिर जनरल एक्सपेंस है. जनरल एक्सपेंस के लिए तो अलग से कोई हेड नहीं है, बिकॉज एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में दिस विल नॉट कम. फाइनेंस कॉस्ट में दिस विल नॉट कम. फाइनेंस कॉस्ट में भी नहीं आएगा, डेप्रीसिएशन में भी नहीं आएगा. तो अदर एक्सपेंस में जनरल एक्सपेंस को लिख लेंगे. फिर हमारे पास है सैलरी एंड वेजेस. सैलरी एंड वेजेस तो हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ जाएगा. कोई भी टाइप का इंटरेस्ट, किसको भी इंटरेस्ट पे करते हैं तो इट इज नोन एज फाइनेंस कॉस्ट. सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज फाइनेंस कॉस्ट. फिर प्रोविजन फॉर टैक्स. जब हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करेंगे. फिर हमारे पास है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ये तो किधर आता है? ये तो बैलेंस शीट में आता है. दिस इज आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. सो ये तो बैलेंस शीट में आता है. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट ईयर बैलेंस ऑल्सो कम्स इन द बैलेंस शीट. सो ये दोनों बैलेंस शीट में आता है, पीएनएल अकाउंट में नहीं आता. सो नाउ वी विल स्टार्ट द सम. तो सबसे पहले व्हाट वी विल राइट? सबसे पहले वी विल राइट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सबसे पहले वी विल राइट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ओनली वन थिंग इज गिवन. व्हाट इज इट? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है? सेल्स आता है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या आता है? इफ यू वांट वी कैन प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट ऑल्सो, बट नोट्स टू अकाउंट अगर एक से ज़्यादा चीज़ होगा तो बनाओगे तो ठीक है. नोट नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम operations. What is revenue from operations? Sales. What is the amount given? 5 lakh. So total में सेम चीज लिखेंगे 5 lakhs. So हमने ऑलरेडी लिखा नोट नंबर 1 revenue from operation. Second one is other income. Second one is other income. इसको we can call as A and this one as B, या 1 2 3 भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम. अदर इनकम में क्या है? हमें नोट्स टू अकाउंट में जाना पड़ेगा. सेकेंड नोट्स टू अकाउंट वी विल राइट अदर इनकम. अदर इनकम में कोई दूसरा इनकम है? कोई इनकम है? देखो, अदर देन सेल्स वी हैव इंटरेस्ट received and we have dividend received.
दिस इज इनकम अदर देन सेल्स. अमाउंट क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 20,000 and dividend received is 5,000. We can see dividend received is 5,000. दोनों को ऐड करेंगे तो we will get the total which is 25,000. so यहाँ पे नोट नंबर 2 लिख दिया. this what 25,000. so इसको बोलेंगे टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू दोनों को ऐड करो, कितना मिल रहा है? 5,25,000. दिस इज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू. अब इसके बाद नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस. नेक्स्ट वन व्हाट इज इट? एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले ए वी कैन राइट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, या डायरेक्टली परचेसेस लिखेंगे तो भी चलेगा. दिया है ना परचेसेस क्वेश्चन में. रॉ मटेरियल परचेस में डायरेक्टली दे हैव गिवन परचेस, तो नोट बनाने का ज़रूरत नहीं बिकॉज ओनली वन आइटम इज है परचेसेस. यहाँ ब्रैकेट में ही लिख सकते हैं, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या है? परचेसेस. फिर नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन इन्वेंट्री. नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स. से फिनिश्ड गुड्स दिया है ना, तो उसके लिए वी विल गो टू द नोट. कौन से नोट में जाएंगे? नोट नंबर 3 में जाते हैं और आई विल शो चेंजेस इन इन्वेंट्री. मतलब क्या? चेंजेस इन इन्वेंट्री. चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक उसमें से लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक में से लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक. तो हाउ मच इज द ओपनिंग स्टॉक? सॉरी, गो टू द क्वेश्चन. ओपनिंग स्टॉक इज हाउ मच? ओपनिंग स्टॉक इज 1,50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 30,000. सो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना मिला? ओपनिंग स्टॉक इज 1,50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है 30,000. सो हमें आंसर आएगा 1,20,000. सो हमें चेंज इन इन्वेंट्री कितना मिला? चेंज इन इन्वेंट्री इज 1,20,000. चेंजेस इन इन्वेंट्री इज 1,20,000. इसके बाद हम लिखते हैं थर्ड वन, दैट इज एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस. एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस. तो कुछ भी एम्प्लॉय का बेनिफिट, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव कुछ भी दिया है विच विल कम इन एम्प्लॉई बेनिफिट. सी सैलरीज एंड वेजेस दिया है 50,000. ओनली वन थिंग इज गिवन, तो हम लोग नोट्स में नहीं लिखेंगे सैलरी एंड. तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इधर लिखा सैलरी एंड वेजेस 50,000. इसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट इज नोन एज फाइनेंस कॉस्ट. सैलरी एंड वेजेस के बाद लिखते हैं फाइनेंस कॉस्ट. कुछ भी टाइप का इंटरेस्ट है क्या? देखो बैंक चार्जेस कुछ है क्या? कोई भी टाइप का इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं, हाँ इनकम नहीं, कोई भी टाइप का एक्सपेंस जहाँ पे हमने इंटरेस्ट पे किया रहेगा. इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, बैंक चार्जेस पेड. क्या है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है सिर्फ 5,000. सो फाइनेंस कॉस्ट में हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बिकॉज ओनली वन थिंग इज गिवन. तो नोट्स नहीं बनाएंगे 5,000. देन व्हाट वी सेड, इसके बाद द नेक्स्ट एक्सपेंस इज डेप्रिसिएशन एंड
एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो कुछ भी टाइप का डेप्रीसिएशन है क्या क्वेश्चन में? कुछ इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ है? देयर इज ओनली डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सो डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिया है, तो कितना अमाउंट है वो? एक ही दिया है, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन 5000। इसके बाद अगर और भी कोई एक्सपेंस रहेगा तो उसको हम बोलेंगे अदर एक्सपेंसेस। इसके अलावा भी कोई एक्सपेंसेस रहेगा तो उसको बोलेंगे अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंस में भी हमारे पास सिर्फ एक ही है, दैट इज जनरल एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में ऑडिट फीस, डायरेक्टर फीस, कुछ भी और नहीं है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कुछ भी नहीं है, सिर्फ देयर इज जनरल एक्सपेंस। तो इट इज हाउ मच? 10,000। सो सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल एक्सपेंसेस। हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट द टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना है? टोटल एक्सपेंसेस का टोटल निकालो। टेक द टोटल ऑफ all this, how much it is coming? Is it coming 3,65,000? Is it coming 3,65,000? So इसके बाद थर्ड वन इज थर्ड में क्या करना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे मिलेगा? 1 माइनस 2, इनकम माइनस एक्सपेंस। कितना आ रहा है? 5,25,000 माइनस 3,65,000, वी गेट 1,60,000। सो इसमें से हमें लेस करना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्या माइनस करना है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। सो दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000। तो जब लेस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, या तो बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या तो बोल सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना है ये? 1,10,000। With this sum is done. The second sum, following is the extract of the trial balance of M Limited. Trial balance of M Limited as on 31/3/2018. 31/3/2018. So here पर्टिकुलर्स में सेल्स दिया है, दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल कम अंडर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो हम चेंजेस इन इन्वेंट्री में यूज करेंगे। ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा, परचेस रिटर्न परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में से माइनस बाद में करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है, सन्ड्री इनकम इज अ इनकम। फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे। सैलरीज एंड वेजेस एम्प्लॉइज का बेनिफिट है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। बोनस टू एम्प्लॉय को बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अदर एक्सपेंस में आएगा। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो है डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में आएगा। फर्नीचर एंड फिक्चर का डिप्रिसिएशन ऑल्सो विल कम अंडर डिप्रिसिएशन। मोटर व्हीकल डिप्रिसिएशन ऑल्सो विल कम अंडर डिप्रिसिएशन। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया
जो भी टाइप का इंटरेस्ट होगा जो हम पे कर रहे हैं विल कम अंडर फाइनेंस कॉस्ट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अलग से कोई हेड नहीं है तो अदर एक्सपेंस में आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम विल कम अंडर अदर एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अदर एक्सपेंस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस अदर एक्सपेंस। ऑडिट फीस विल कम अंडर अदर एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अदर एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस विल कम अंडर अदर एक्सपेंस। तो क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी दिया है, फिनिश गुड्स का भी दिया है। फिर हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस है। सैलरी एंड वेजेस दैट इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वी ऐड। देन सन्ड्री इनकम में ऑल्सो देर इज अ रिसीवेबल, मतलब आउटस्टैंडिंग है, ये भी ऐड करना पड़ेगा। करंट ईयर को बिलोंग करता है पर नॉट गिवन। डाउटफुल डेट्स, डेटर में डाउटफुल डेट्स है 50,000 का, तो डाउटफुल डेट्स के लिए अलग से कोई हेड नहीं है, तो ये भी अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एडवर्टाइजमेंट दैट इज अ प्रीपेड, सो एडवर्टाइजमेंट को भी मार्क करो, दैट इज अ प्रीपेड। प्रीपेड है 40,000, लेस करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेस 4 लाख। देन वी हैव रॉ मटेरियल वर्थ 30,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो रॉ मटेरियल लॉस बाय फायर, रॉ मटेरियल कंज्यूम में लेस करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लॉस बाय फायर। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट अदर एक्सपेंसेस में बताएंगे, लॉस बाय फायर अदर एक्सपेंसेस में। और गुड्स वेर नॉट इंश्योर्ड, मतलब पूरा 30,000 का लॉस है, 30,000 का गुड्स फायर में डिस्ट्रॉय हुआ, तो रॉ मटेरियल लॉस बाय फायर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, बाय गुड्स लॉस बाय फायर, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल में ही लेस करेंगे, रॉ मटेरियल लॉस बाय फायर। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं लॉस बाय फायर, बिकॉज नथिंग इज इंश्योर्ड, एवरीथिंग इज अ लॉस, तो लॉस बाय फायर के लिए अलग हेड तो नहीं है, तो अदर एक्सपेंस में ही बताना पड़ेगा। सो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? नेम ऑफ द कंपनी क्या है? इज इट गिवन? एम लिमिटेड, सो वी विल राइट एम लिमिटेड। एंड व्हाट आर वी प्रिपेयरिंग? स्टेटमेंट of profit and loss account for year ended. What is the year end? 31st 3 2018, 31st 3 2018. So this is done. Now हम लोग को कॉलम्स इंसर्ट करना है, 3 कॉलम्स वी वांट। अमाउंट के लिए, अमाउंट के लिए देन वी हैव नोट्स एंड पर्टिकुलर्स। सो पर्टिकुलर्स, notes to accounts and rupees. So this is our format. अभी सबसे पहले इसमें हम लोग रेवेन्यू बताएंगे, सॉरी रेवेन्यू, we will write revenues from operation. Revenue from operation will be first note, notes to account का पहला नोट, नोट नंबर 1 क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स आता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स सेल्स, तो इसमें हमें लिखना है सेल्स। सेल्स दिया है क्वेश्चन में, सेल्स पहले लाइन में ही दिया है 2 crore 40 lakhs। दिस हाउ मच? 2 crore 40 lakhs। 2 crore 40 lakhs में हमें क्या लेस करना है? इज देयर एनी सेल्स रिटर्न गिवन? सेल्स रिटर्न इज 40 lakhs, तो सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ेगा, तो सेल्स में से हमें लेस करना है रिटर्न्स, लेस रिटर्न्स। रिटर्न्स इज हाउ मच? रिटर्न्स इज 40 lakhs। तो जब लेस करेंगे तो वी विल गेट, so we will get how much will be the sales?
we will get 2 crores. Sales is 2 crores. तो नोट नंबर 1 मिल गया. हाउ मच इज सेल्स? इट इज 2 crores. सेल्स इज 2 crores. इसके बाद बी इज सेल्स के अलावा कोई भी इनकम होगा तो उसको अदर इनकम में बताएंगे. तो ये नोट नंबर 2 में आएगा. नोट नंबर 2 में वी विल राइट अदर इनकम. अदर इनकम में क्या क्या इनकम है? जस्ट गो टू द क्वेश्चन एंड सी अदर इनकम में क्या क्या इनकम है. वी हैव अदर इनकम में वी हैव डिविडेंड रिसीव्ड, sundry income. Dividend received is 10 lakh and sundry income is 8 lakhs. So हमारे पास दो इनकम है अदर इनकम में. तो इट इज डिविडेंड received 10 lakhs and we have sundry income. Sundry income. इसमें तो एडजस्टमेंट भी है. इसमें एडजस्टमेंट भी है. तो कितना एडजस्टमेंट है देखो. सन्ड्री इनकम रिसीवेबल 50,000. सो ऑलरेडी 8 लाख है. तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ब्रैकेट में 8 लाख प्लस 50,000. दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 8,50,000. 8,50,000. सो दोनों को ऐड करने पे हमें टोटल मिलेगा. टोटल मिलेगा 18,50,000. 18,50,000. सो अवर अदर इनकम इज 18,50,000. सो दोनों को ऐड करने पे हमें मिलता है टोटल रेवेन्यूज. टोटल रेवेन्यूज. तो टोटल रेवेन्यू विल बी 2,18,50,000. 2,18,50,000. नाउ वी गो टू द एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में जाते हैं. इसमें सबसे पहला एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ये हमारा थर्ड नोट भी हो सकता है. तो वी विल गो टू द क्वेश्चन. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. इसमें हम क्या दिखाएंगे? इसमें हम दिखाएंगे ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. बिकॉज रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी दिया है क्वेश्चन में. हाउ मच इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? इट इज 20 lakhs. इज हाउ मच? 20 lakhs. तो यहाँ पे लिखेंगे 20 lakhs. इसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? लुक इनटू द क्वेश्चन. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज 54 lakhs. तो हम लोग लिखेंगे 54 lakhs. और अगर परचेज करते वक्त कुछ कैरेज लगा है, फ्रेट लगा है, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा. इज देयर एनी परचेज करते वक्त फ्रेट हुआ है? परचेज करते वक्त फ्रेट हुआ है 60,000 का. तो फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल भी लिखना पड़ेगा. फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल 60,000. फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल 60,000. अब हम लोग लेस करेंगे. इसमें से लेस करेंगे हम लोग. एक तो परचेज रिटर्न है. Purchase return is there. We just saw in the question that is purchase return. Purchase return कितना है? 4 lakhs. Purchase return is 4 lakhs. तो we will write here minus करेंगे 4 lakhs. फिर और भी कुछ माइनस करना है. हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी माइनस करना है.
क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में रॉ मटेरियल कितना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10 lakhs। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल मिला हमें ब्रैकेट में 10 lakhs। इसके बाद रॉ मटेरियल लॉस बाय फायर है, रॉ मटेरियल लॉस्ट by fire, this is also in the adjustment, raw material loss by fire 30,000, so ये भी लिखेंगे 30,000। ये सबको माइनस करके मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है, दैट इज द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आर यू गेटिंग 60,30,000, 60,30,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, इसका कॉस्ट है, हमें मिल गया। नाउ वी विल राइट नोट्स टू अकाउंट में, नोट्स टू अकाउंट में वी विल राइट 60,30,000, 60,30,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम होने के बाद नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। चेंजेस इन दो कैसे मिलता है चेंजेस इन इन्वेंट्री, हाउ डू यू गेट द चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री मीन्स ऑफ FG फिनिश गुड्स मीन्स क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड में लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो जरा देखो व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इज 10 lakh, closing stock of finished goods is 12 lakh, closing stock of finished good is 12 lakh, तो 10 lakh में से 12 lakh माइनस करना है, 10 lakh is opening stock and closing stock is ब्रैकेट में 12 lakh, तो हमें नेगेटिव आंसर मिलेगा, हमें जो आंसर मिलेगा वो रहेगा -2 lakh, -2 lakh नेगेटिव आंसर मिलेगा ना, तो यहाँ पे वी विल राइट -2 lakh, दिस इज नोट नंबर 4। इसके बाद वी विल राइट, आफ्टर दिस वी विल राइट employee benefit expenses, employee benefit expenses, तो employee benefit expense में भी एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, so we'll write 5th one employee benefit expenses। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या है देखो, क्वेश्चन में वी हैव सैलरी एंड वेजेस जिसमें एडजस्टमेंट है 8 lakh एंड बोनस टू एम्प्लॉयज 1,60,000, सो सैलरी एंड वेजेस दैट इज सैलरीज एंड वेजेस, ओपन अ ब्रैकेट 8 lakhs, फिर क्या है आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग है 1 lakh, तो आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना पड़ेगा प्लस 1 lakh, तो ये हो जाएगा 9 lakh। और एक चीज़ है बोनस टू एम्प्लॉयज 1,60,000, इसका अमाउंट है 1,60,000, दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 10,60,000। दिस इज नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 में आएगा 10,60,000।
आफ्टर एम्प्लॉय बेनिफिट हम लोग लिखते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में कोई भी इंटरेस्ट रहेगा तो लिखते हैं देयर इज ओनली वन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, सो यहाँ पे वी विल राइट इंटरेस्ट ऑन लोन। सिर्फ एक ही है तो इसके लिए आई एम नॉट मेकिंग द फॉर्मेट, नोट नहीं बना रही हूँ। 14 लैक्स क्या अमाउंट है, इट इज 14 लैक्स, सो आई विल राइट हियर 14 लैक्स। इसके बाद नेक्स्ट वन है depreciation and amortization expenses। इसके लिए तो नोट बनाना पड़ेगा बिकॉज एक से ज़्यादा डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक से ज़्यादा है। तो 6 डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। इसमें क्या है, व्हाट ऑल इज देयर, जस्ट हैव अ लुक क्वेश्चन में क्या क्या है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल 10 लाख, 6 लाख, 2 लाख। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड मोटर व्हीकल तीनों का डेप्रीसिएशन है। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन कितना है, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन है 10 लैक्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर का डेप्रीसिएशन है 6 लाख एंड मोटर व्हीकल का डेप्रीसिएशन है 2 लैक्स। तो तीनों को ऐड करते हैं तो वी गेट 18 लैक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज टोटल इज 18 लैक्स। इसके बाद जो भी एक्सपेंस बचेगा उसको बोलेंगे अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस में तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं, सो एक एक लिखने के लिए 7th वन वी विल राइट अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या है एक एक करके लिखना पड़ेगा। जो बच गया वो ऊपर से पूरा लिख लिया, जो बच गया वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। तो लिखना पड़ेगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। देन वी हैव इंश्योरेंस प्रीमियम, देन वी हैव इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद क्या है जस्ट देखा था इलेक्ट्रिसिटी, then what we have after electricity, we have rent rate, audit fee, advertisement and sundry expenses. So इसके बाद है rent rates, taxes, rent rate taxes is there. We have audit fees, then we have sundry expenses, then we have एडवर्टाइजमेंट, इसमें तो एडजस्टमेंट भी है। उसके बाद हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये एडजस्टमेंट में दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 50,000। और लास्ट में लॉस बाय फायर, वी हैव लॉस बाय फायर। अब ये सबका अमाउंट लिखना है, इसका अमाउंट क्या दिया है 1,60,000, 60,000 एक एक करके वी विल राइट 1,60,000, 1,60,000,
then what is that? 60,000, 1,60,000 या 16 lakhs, 1,60,000 and 60,000. जिस हमने नहीं लिखा, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन नहीं लिखा ना, ये किधर भी नहीं लिखा हुआ. डायरेक्टर रेम्यूनरेशन इधर आएगा. So I will have to write one more thing, that is directors remuneration. Directors remuneration, it is 16 lakhs. This one is insurance premium is 60,000. फिर उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिसिटी 80,000, रेंट रेट्स 40,000, 1 लाख. तो 80,000, 40,000, 1 लाख. सो 80,000, 40,000, 1 लाख. फिर उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस कितना है? 20,000, 2,40,000. सो 20,000. Here there